नमस्कार, मेरा नाम निशा है और आप देख रहे हैं निशा का सवेरा, जहां हम बातें करते हैं खुद को समझने, बदलने और आगे बढ़ाने की। ये मेरी पहली बुक समरी सीरीज है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की दुनिया को पूरी तरह हिला सकती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि छोटी सोच कैसे आपकी जिंदगी रोकती है और बड़ी सोच कैसे आपको वहां ले जाती है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप भी बार बार खुद से कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक ऐसा पावरफुल एक्सरसाइज जो आपकी छोटी सोच को आज ही पलट सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोचने का तरीका कैसे हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। किसी छोटे गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास न तो ब्रांडेड कपड़े थे, न स्मार्टफोन और न ही कोई अंग्रेजी बोलने की स्किल। और वो हर बार खुद से एक ही बात कहता कि मेरे बस की बात नहीं है। जब स्कूल में टीचर उससे पूछते तो वो पीछे छुप जाता। जब दोस्त किसी बड़े सपने के बारे में बातें करते तो वो हंसकर टाल देता। हम जैसे लोगों के लिए ये सब नहीं होता। उसने अपनी सोच को, अगर तुझसे कोई ये कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या तू मान लेगा? और वो सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। और उसी दिन उस लड़के ने पहली बार अपनी सोच पर सवाल उठाया। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तब भी आप सही हैं। सोच ही आपकी मंजिल का पहला नक्शा बनाती है। हमारा दिमाग उसी चीज को सच मानता है जो हम बार बार सोचते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से आपको सीमित कर देता है। लेकिन अगर आप सोचें मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है। अब सवाल ये है, छोटी सोच आखिर है क्या? कैसे पहचाने कि हम भी तो अपने दिमाग को लिमिट नहीं कर रहे? और यहाँ से जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होता है, जब आप सिर्फ सोचने भर से अपनी दुनिया बना सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया छोटी सोच क्या होती है? क्या आपने कभी गौर किया है, आप जैसे ही कोई नया सपना सोचते हैं, दिमाग में सबसे पहले कौन सी आवाज आती है? अरे छोड़ो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी इंग्लिश तो बहुत कमजोर है, मैं गांव से हूँ, मैं क्या बड़ा कर लूँगा। यही है छोटी सोच, जो सपने देखने से पहले ही हार मान लेती है, जो आपकी कमी, आपकी सीमाएं और आपके डर को ही सच मान लेती है। हमारे दिमाग में एक पुरानी आदत होती है, इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस, यानी दिमाग नेचुरली पहले डेंजर, रिस्क और प्रॉब्लम पर ध्यान देता है। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था, लेकिन आज ये बायस हमें अपने सपनों से रोकता है। आपको 100 में से 99 अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, लेकिन दिमाग बार बार उसी एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी पर जोर देगा। एक लड़की जो सोचती है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो वो कोई भी वीडियो बनाने से पहले ही डर जाती है। एक महिला जो कहती है मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट ही नहीं करते, मैं क्या कर सकती हूँ, वो कोशिश करने से पहले ही रुक जाती है। एक स्टूडेंट जो कहता है मेरे अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं यूट्यूब पे कैसे हूँ, वो टैलेंट होते हुए भी पीछे छुपा रहता है। क्या आप भी अपने दिमाग की इन्हीं आवाजों को सच मान रहे हैं? छोटी सोच वो है जो आपके पोटेंशियल को पहचानने ही नहीं देती। वो नहीं चाहती कि आप नया करें, रिस्क लें, आगे बढ़ें। आज बस इतना लिखिए, मेरे दिमाग की सबसे आम छोटी सोच क्या है, और फिर खुद से पूछिए क्या ये मेरी सोच है या मेरी कंडीशनिंग। चलिए अब समझते हैं छोटी सोच के लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो हमारी लैंग्वेज, बिहेवियर और ड्रीम को चुपचाप खा जाती है। छोटी सोच के लक्षण: चुपचाप जिंदगी को खाने वाला जहर। छोटी सोच अक्सर जोर से नहीं बोलती, वो चुपचाप दिमाग में बैठ जाती है और फिर आपके हर एक्शन, हर सपने और हर बात को धीरे धीरे कमजोर करने लगती है। आप सोचते हैं कि ये आपका नेचर है, लेकिन ये आपकी सोच की प्रोग्रामिंग है। तो छोटा सोचने वाले इंसान में कौन कौन से लक्षण होते हैं? हर चीज में डर देखना। कोई नया काम आया, सबसे पहले डर, गलती हो गई तो, लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट हो गया तो। हमारा सबकॉन्शियस बार बार फेलियर के सीन दिखाता है। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन का हिस्सा है, लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं देता।
हर किसी से कंपैरिजन करना, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, उसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। कंपैरिजन आपकी असली ताकत को छीन लेता है। याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं, खुद के पुराने वर्जन से ही है। डाउट करना हर चीज पर हर बार मुझसे नहीं होगा, शायद मैं उस लेवल तक जा ही नहीं सकता, क्या मैं सही हूँ, ये डाउट एक्शन को मार देता है। और एक्शन ही नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे। हर काम टालना, डिले करना, छोटी सोच वाला इंसान कुछ बड़ा सोचता तो है, लेकिन कहता है कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, अभी टाइम सही नहीं है। याद रखिए, सोचने से कुछ नहीं बदलता, चलने से ही मंजिल मिलती है। दूसरों की सक्सेस देखकर जलन या खुद को छोटा समझना। जब कोई आपके सामने सक्सेस पाता है तो क्या आपको जलन होती है? क्या आप अपने मन में सोचते हैं ये सब हमारे बस का नहीं? अगर हाँ, तो ये साफ लक्षण है कि आपकी सोच आपको रोक रही है। छोटी सोच वो बीमारी है जिसमें इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से हारा हुआ होता है। तो आज एक पेपर लीजिए और उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखिए, डर, तुलना, शक, टालना, और सोचिए इनमें से कौन सा लक्षण आज आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। अगर अब तक की ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच को बड़ा करना चाहती हूँ। और हाँ, ऐसे और डीप इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला पार्ट और भी पावरफुल होने वाला है। अब बात करते हैं छोटी सोच आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे ये आपके सबसे बड़े सपनों को आपकी आंखों के सामने ही मार देती है। छोटी सोच का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये धीरे धीरे आपको इस बात का यकीन दिला देती है कि मेरे लिए इतना ही काफी है, और जब इंसान अपने लिए ही कम सोचने लगे तो दुनिया भी उसे कम ही देना शुरू कर देती है। अपॉर्चुनिटीज मिस करना, कई बार हमें छोटा सा मौका मिलता है, कोई बोलता है तू ये कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, मैं कहाँ ये सब कर पाऊंगा, और फिर वो मौका किसी और को मिल जाता है। आपने क्या खोया? सिर्फ एक मौका नहीं, आपने खुद पर यकीन करने का हक खोया। सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस का गिरना, जब आप बार बार खुद को पीछे खींचते हैं तो आप खुद को ही आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाते। आप दूसरों से छुपाते हैं, लेकिन आपके मन से नहीं छुपा सकते। आपका आत्मसम्मान चुपचाप कम होने लगता है और फिर आप दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं अप्रूवल के लिए। फाइनेंशियल और इमोशनल सक्सेस से दूर रह जाना, छोटी सोच वाला इंसान बड़ा सपना नहीं देखता, और जो बड़ा सपना नहीं देखता वो बड़ी कोशिश भी नहीं करता। नतीजा, पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आती, अंदर एक खालीपन महसूस होता है, कुछ तो है जो अधूरा है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। लो सेल्फ वर्थ से जुड़ी सोच हमेशा कंफर्ट जोन में रखती है, और कंफर्ट जोन, उसमें न पैसे आते हैं न पीस। छोटी सोच आपको सिर्फ आपके सपनों से ही नहीं बल्कि आपकी पहचान से भी दूर कर देती है। आज खुद से बस एक सवाल पूछिए, आखिरी बार कब मैंने किसी बड़े मौके को सिर्फ इस डर से छोड़ा कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ, और उसे कागज पर लिखकर आज ही एक्सेप्ट कीजिए। अब सवाल उठता है, हम ऐसी सोच क्यों पाल लेते हैं? आखिर ये छोटी सोच हमारे अंदर आती कहाँ से है? चलिए इसको समझते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, लेकिन आपने सोचना सीखा किससे? कई बार हमारी छोटी सोच हमारी गलती नहीं होती, बल्कि वो तो कई सालों पुरानी प्रोग्रामिंग होती है जिसे हमने खुद से नहीं चुना था। सोचिए, अगर आपके अंदर वो पुरानी सोच होती ही नहीं तो आज आप कहाँ होते? अगर ये बात आपको झटका दे रही है तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, एक मिरर है, और ऐसे ही सेल्फ अवेयरनेस के मिरर आपको यहाँ मिलेंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, बचपन की बातें जो सोच बन गई। जब आपने कहा मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा तो किसी ने हंसकर कहा हमारे बस का नहीं है बेटा, पढ़ाई में भी तो ध्यान लगाओ पहले। जब आप स्टेज पर बोलना चाहते थे तो किसी ने टोका कि ऐसे बोलते हैं, क्या ये बोलने का तरीका है? और तब पहली बार आपने सोचना छोड़कर डरना सीख लिया। तर छुपी हुई झूठी मान्यताएं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं देता, भगवान ने शायद मेरा हमेशा ही कुछ बुरा लिखा है। इन बिलीफ्स ने आपकी सोच को छत दी और कहा बस इससे ऊपर मत सोचना। लिमिटेड बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनविजिबल वॉल की तरह होते हैं। आप चलना चाहते हैं लेकिन दिखे बिना आपको कोई रोक रहा होता है।
सोसाइटी प्रेशर और लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। कभी कभी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी की आवाजें जोर से आने लगती हैं। इतनी उम्र में अब ये सब क्या ड्रामा है, फैमिली क्या सोचेगी, लोग हंसेंगे अगर हम फेल हो गए तो। और फिर हम कुछ भी नहीं करते। हम सोचते रहते हैं लेकिन चलते नहीं। हम जीते हैं लेकिन किसी और की एक्सपेक्टेशंस में। और यही होता है छोटी सोच का सबसे गहरा जाल। छोटी सोच हमारे अंदर पैदा नहीं होती, ये डाली जाती है, सिखाई जाती है और सालों तक रिपीट की जाती है। आज खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, कौन सी बात मैंने बचपन में बार बार सुनी जो अब मेरी सोच बन गई है। दूसरा, मेरी सबसे पुराने लिमिटेड बिलीफ्स क्या हैं। तीसरा, आज अगर मैं सबके ओपिनियंस को भूल जाऊं तो मैं क्या करना चाहूंगा। इन तीनों को एक नोटबुक में लिखिए और देखिए आपकी सोच किसके इशारों पर चल रही है। अब वक्त है एक्शन लेने का। छोटी सोच से बाहर कैसे निकला जाए और सोच को बड़ा करने की पहली प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, तो चलिए जानते हैं छोटी सोच क्या है, कैसी लगती है। अब तक आपने सुना छोटी सोच क्या है, कैसी लगती है और कैसे आपकी जिंदगी को रोक रही है। लेकिन असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां आप अपनी सोच को पहचानना शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा अभ्यास कीजिए। पहला, एक नोटबुक उठाइए और सबसे ऊपर लिखिए, मेरी सबसे छोटी सोच क्या है। वो सोच जो हर बार आपको पीछे खींचती है, वो सोच जो आपको आपके सपनों से रोकती है, वो सोच जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे लिए नहीं है। दूसरा, अब उसी सोच को पलट दीजिए। उसी नोटबुक में उसके नीचे लिखिए, अगर सब कुछ पॉसिबल होता तो मैं क्या करता। क्या आप अपना बिजनेस शुरू करते? क्या आप वीडियो बनाकर दुनिया से जुड़ते? क्या आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते या फिर अपनी स्टोरी दुनिया को सुनाते? याद रखिए, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। और अगर सोच बदल गई तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोच की ऊंचाई तय करती है आपकी जिंदगी की उड़ान। अब आप तय कीजिए, उड़ना है या जमीन पर ही टिके रहना है। अब अगली ऑडियो में हम शुरुआत करेंगे बड़ी सोच कैसे डेवलप करें। क्या वो लोग जो बड़ी बातें करते हैं उनसे अलग है या उनके पास सिर्फ एक चीज है, बिग थिंकिंग माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। छोटी सोच आपको वहीं रोक देती है जहां आप हैं, लेकिन बड़ी सोच आपको वहां ले जाती है जहां आप होना चाहते हैं। अगर आज आपने एक भी छोटी सोच को पहचान लिया तो यकीन मानिए आपने खुद को बदलने की शुरुआत कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को यही बात सुनने की जरूरत हो। और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग सोच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा मोटिवेशनल, प्रैक्टिकल और गहरा होने वाला है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बड़ी सोच की ताकत और उससे अपनाने की सीधी आसान टेक्निक्स। तो जुड़िए मेरे साथ अगली वीडियो में, जहां हम सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे बल्कि एक नई सोच की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, सोच बदलो तो नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदलेगा तब जिंदगी बदलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।